अब तक आपने पढ़ा, निकिता उसे गोद में उठाते हुए बोलती है। अच्छा, मेरी छोटी शैतान कब से क्यूट हो गई। इशिका उसके गले में अपना हाथ फंसाते हुए बोलती है। मम्मा, मैं तो हमेशा से ही क्यूट थी। वो तो आप हैं जो मुझ पर ध्यान नहीं देती। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं इशिता अपने मन में सोचती है, यह भी एकदम ड्रामेबाज है, बिल्कुल विधि मौसी की तरह। अब आगे निकिता ईशु इशिता को लेकर रूम में चली जाती है और उसे चेंज करा कर हॉल में ले आती है और सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी निकिता विधि से पूछती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? 6 साल हो चुके हैं तुम लोगों की इंगेजमेंट को। अब तुम दोनों को भी जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। निखिल, हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी इंडिया में हो, लेकिन तुम इंडिया नहीं जाना चाहती। ईशी पूछती है, मॉम आप इंडिया क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि आप तो वहीं पर रही हैं और मुझे भी इंडिया घूमना है, इसीलिए प्लीज़ आप इंडिया चलिए। ईशी की बात सुनकर निकिता किसी सोच में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। अपनी माँ को उदास होता देख इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सख्त आवाज़ में बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया जाने की, और अच्छा होगा कि आप लोग यह बात फिर से ना करें, क्योंकि मैं मॉम को उदास नहीं देख सकती। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर तो एक पल के लिए सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि इशिता अपनी मॉम के लिए कितनी पॉजिटिव है। इशिका भी निकिता के पास जाकर बोलती है, मॉम आप उदास मत होइए, मैं फिर से कभी आपको इंडिया चलने के लिए नहीं कहूँगी। उसकी बात सुनकर निकिता उन दोनों को गले लगा लेती है और बोलती है, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं तो बस यह सोच रही थी कि अब मुझे जल्द ही अपना बिजनेस इंडिया में सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंडिया शिफ्ट होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ के कल्चर सीखें। इशिका खुश होते हुए बोलती है, सच में मम्मा, हम इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर निकिता हाँ में सिर हिला देती है। इशिका खुशी से उसे गले लगा लेती है। विधि और निखिल भी खुश हो जाते हैं। इशिता और इशिका दोनों अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, इशिका इशिता को गले लगा लेती है और बोलती है, दीदी अब हम भी इंडिया जाएंगे और वहां जाकर हम अपने डैड के बारे में भी पता कर सकते हैं। इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, हमने डिसाइड किया था ना कि हम मॉम को कभी वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और क्या तुम्हें सच में मॉम से ज़्यादा डैड गिफ्ट है, जिन्हें हमने आज तक देखा तक नहीं है। उसकी बात सुनकर इशी बोलती है, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मॉम से और आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मॉम को चीट क्यों किया। उसकी बात सुनकर इशिता इमोशनल चेहरे के साथ इशिका को देखने लगती है। वह जानती है कि उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा मस्तीखोर और सेंसिटिव है। वो उससे बोलती है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि हमारे डैड कौन है? उसकी बात सुनकर इशिका सवालिया नज़रों से इशिता की तरफ देखने लगती है और बोलती है, दीदू क्या आपको पता है कि हमारे डैड कौन हैं? उसकी बात सुनकर इशिता उसे कोई जवाब नहीं देती और जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और बहुत ही तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगती है। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 6 साल की बच्ची है। उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। कुछ देर में उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर आदित्य की पिक्चर्स शो हो रही थी। वह लैपटॉप स्क्रीन इशिका की तरफ करते हुए कहती है, यह है हमारे डैड। इशिता जल्दी से लैपटॉप अपने हाथ में ले लेती है और उस पिक्चर को देखकर कहती है, ओ माय गॉड, ही इज़ सो हैंडसम एंड हॉट। मुझे हमेशा से यकीन था
कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए तो हम दोनों इतने ब्यूटीफुल हैं। इशिता अपनी पागल बहन की बातों को इग्नोर करती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन को खूबसूरत लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे और ख़ासकर हैंडसम लड़के। उसने ना जाने कितनी बार अपनी मॉम को किसी ना किसी बहाने से हैंडसम लड़कों के साथ डेट पर भेजा करती थी। तभी इशिका आदित्य की आगे की परफॉर्मेंस देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, मिस्टर हैंडसम ने मम्मा को चीट किया। उनका और भी कई लड़कियों से अफेयर रहा है। इशिता उसे अपने गले लगा लेती है और बोलती है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो इंसान हमारी मम्मा को डिज़र्व नहीं करता। उसकी बात सुनकर इशिता भी हाँ में सिर हिला देती है। इशिता ईशी को आदित्य के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बहन अपने पापा को ढूंढना चाहती है और आज के बाद शायद कभी भी वो अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इशिका पूछती है, लेकिन दीदी आपको कैसे पता चला कि यहाँ हमारे डैड हैं? उसकी बात सुनकर इशिता उसे बताती है कि उसने निखिल और विधि को आदित्य और निकिता के बारे में बात करते हुए सुना था। तभी उन दोनों को निकिता की आवाज़ आती है, जो उन दोनों को डिनर के लिए बुला रही थी। इशिका और इशिता दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और वहाँ सब हंसी खुशी अपना डिनर करने लगते हैं। निकिता, हम सब 1 वीक के बाद इंडिया जाएंगे, तब तक मैं अपने हेड ऑफिस को इंडिया शिफ्ट करने की तैयारी करती हूँ और इशिता इशिका के स्कूल ट्रांसफ़र की बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगला दिन आ जाता है। अगली सुबह निकिता फ्रेश होकर गार्डन की तरफ जाती है तो देखती है कि इशिता अपने छोटे से पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही है और उसके बगल में ईशी योगा कर रही थी। निकिता उन दोनों के पास जाकर उनके गालों पर किस करती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। हमेशा की तरह ईशी के गाल फिर लाल हो जाते हैं, लेकिन इशिता का फेस एक्सप्रेशन लेस ही रहता है। निकिता उसके माथे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए बोलती है, ईशु अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी आप सिर्फ 6 साल की हो। इशिता, डोंट वरी मॉम, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि अभी आपको स्कूल भी जाना है। वो दोनों वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। आज के लिए इतना ही। आप सब लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और रिव्यू ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये कहानी सुनने के लिए।